Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे, जो कि प्रीमियम के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा डिस्काउंट के साथ है। डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू से कम पर बेचना। इट मीन्स यदि कोई डिबेंचर्स को बेच रहा है, एक डिबेंचर का दाम 10 रुपये है और उस डिबेंचर को जो है 8 रुपये में ही बेच रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह जो डिबेंचर बेचा जा रहा है वह हमारा जो है डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। आई बात समझ में? तो यदि डिबेंचर को डिस्काउंट पर बेचा जाएगा तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके सवाल में कहता है कि डिस्काउंट कौन से इंस्टॉलमेंट में दिया गया है, वो चाहे आपका एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल, कोई भी जो कॉल पर कहेगा उस कॉल पर चार्ज किया जाएगा। यदि आपके सवाल में यह न कहे कि कौन से कॉल पे जो है दिया जा रहा है, तो आपको यह मान लेना पड़ेगा कि वह जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वह आपका दिया जा रहा है अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर जो डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। बस आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का ठीक उल्टा होता है डिस्काउंट। आई बात समझ में? तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो कहोगे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट। यानी कि डिस्काउंट को हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। आई बात समझ में? 50,000 का पेमेंट करना था, 50,000 का हमको डिबेंचर में ट्रांसफ़र करना था, बट विथ डिस्काउंट हमें जो है 48,000 हमने डिबेंचर में ट्रांसफ़र किया। तो उस व्यक्ति से अब मुझे पेमेंट कितना लेना पड़ेगा, बैंक वाला इंटरव्यू में कितना लिखूंगा, 50,000 या 48,000? तो हो जाएगा 48,000। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक्स लिमिटेड इशूड 4,005% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये 10% किसका होगा? पेबल एट 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हम क्या करेंगे, सवाल को बनाने के लिए फॉर्मेट हमने बना लिया है। लेजर फोलियो का कॉलम हमने नहीं बनाया क्योंकि आप लोग को मालूम है, और ये थोड़ा सा जो जगह हम लोगों ने छोड़ दिया है, यहाँ पर हम लोग जो है सवाल का समरी देखेंगे। तो आओ, सवाल में हमारा क्या कहता है, एक्स लिमिटेड एक व्यक्ति है। ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका जो है डिबेंचर कितने परसेंट इशू कर रहे हैं, 5% वाला डिबेंचर इशू किया जा रहा है। ठीक है, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, जिसमें कहता है आपका कि 10% प्रीमियम। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये, सॉरी 10 रुपया हो जाएगा। यह डिस्काउंट हो जाएगा, प्रीमियम नहीं, यह डिस्काउंट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब 4,000 शेयर्स को बेच रहा था, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4,000 शेयर्स डिबेंचर्स को। अब एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन पर 30 रुपये, तो चलो एप्लीकेशन पर 30 रुपये हो गए। तो अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट अलॉटमेंट पर, क्योंकि कहता है द रिमेनिंग जो है वो हमारा अलॉटमेंट पर है, तो अलॉटमेंट पर रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 70 रुपये। यानी कि अलॉटमेंट पर हो जाएगा 70 रुपये, तभी तो 100 रुपये हो जाता है ना इसके इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहला जर्नल एंट्री हमारा क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 हो जाएगा 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आई बात समझ में? अब देखो इस सवाल में देखोगे तो डिस्काउंट किस पर कहता है निकालने को, यह नहीं दिया है, तो आपको किस पे निकालना है, आप जो है अलॉटमेंट पर निकालोगे। आई बात समझ में? तो 4,000 गुना 30 एप्लीकेशन का, तो 4,000 गुना 30 चढ़ते हैं 12, यानी कि 1,20,000 रुपये।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास 1,20,000। ठीक है, अब हमको फिर क्या करना है, इसको जो है हमको डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो डिबेंचर में ट्रांसफ़र करने वाला जर्नल एंट्री क्या बनेगा, ये जो जर्नल एंट्री हमने लिखा था 5% डिबेंचर, तो इसी को डेबिट में लिख देंगे। 5% डिबेंचर एप्लीकेशन, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 2 हो जाएगा हमारा डिबेंचर अकाउंट, 5% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया चला जाएगा, वही 1,20,000 रुपये। ये हो गया 1,20,000 रुपये। आई बात समझ में। अब चलते हैं, हमारा जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब अलॉटमेंट की बात है, तो अलॉटमेंट के लिए हमने जर्नल एंट्री बताया। सबसे पहले जर्नल एंट्री आपको यही वाला पास करना है। ठीक है, तो ये वाला जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो कैसे लिखोगे, 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह पर क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट लिख देंगे। तो 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब हमने बोला था डिस्काउंट, है ना, तो डिस्काउंट को भी आप डेबिट में लिख दोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ डिस्काउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 हो जाएगा हमारा 5% टू 5% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, टू 5% डिबेंचर अकाउंट। अब चलते हैं, अमाउंट कैसे लिखोगे, तो 4,000 गुना 70, 4,000 गुना 70 यानी 7 को 28, 2,80,000 रुपये, और पूरे डिबेंचर में डाल दो, 2,80,000 रुपये। आई बात समझ में। अब डिस्काउंट निकालो, तो 4,000 गुना 10 कितने हो जाएंगे आपके पास जो है कितने हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो 40,000 रुपये को डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को डेबिट में हमने लिखा था, तो ये 40,000 रुपये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा। तो अब देखना, 2,80,000 में से 40,000 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2,40,000। आई बात समझ में। अब चलते हैं, इसके बाद अगर नरेशन लिखोगे तो बिंग्स डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, अब आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट लोगे तो कितना पर लोगे, 2,40,000 पर लोगे, 40,000 रुपये का लोगे, या तो फिर 2,80,000 का लोगे। तो आपने क्या किया, 2,80,000 का डिबेंचर को आप दिए हो, कहे हो 2,40,000 पे, तो बाबू कुछ बात होता है, आपने बात दे दिया कि हम डिस्काउंट पर दे रहे हैं, तो पैसा लेने के समय कहोगे कि ओरिजिनल वैल्यू पर हम पैसा लेंगे, नहीं, हमको डिस्काउंट पर ही पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक वाला जो जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, 2 हो जाएगा 5% डिबेंचर टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपया लिखोगे, 2,40,000 रुपया। ठीक है, 2,40,000। अब चलते हैं, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी से आप सभी को समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, श्री राम फाइबर, जिसको ब्रैकेट में SRF भी कहा है, इशूड 1,000 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. डिबेंचर आर पेएबल एज 50 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। सो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ SRF। तो चलो अब हम लोग सवाल का समरी निकालेंगे। SRF लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, SRF लिमिटेड एक कंपनी है, कोई भी कंपनी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना डिबेंचर है, डिबेंचर का परसेंटेज नहीं दिया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। डिबेंचर जो है यह जो है 1,000 डिबेंचर्स को बेच रहा है। ठीक है, और एक डिबेंचर्स का दाम अगर हम बात करें तो 100 रुपया है। ठीक है, अब 100 रुपया का 5% यानी कि कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो 5 रुपया आपका जो है वह डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया जो है वह आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर कहता है कि 50 रुपया पेएबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर जो है
वह 50 रुपये है। और फिर कहता है कि अलॉटमेंट पर जो बाकी जो बच गया वो जो है अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट पर भी कितना रुपये हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब चलो, तो अब जब हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो ये हुबहू जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 अभी हमने बताया था उसके आधार पर बनेगा। आओ, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि डिवेंचर के आगे परसेंट नहीं दिया है इसलिए परसेंट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोग लगाना चाहो तो 9% का परसेंटेज का रेट लगा सकते हो, ये इस बात को हमने थ्योरी का क्लास में डिस्कस किया था। तो आते हैं अमाउंट देखते हैं, 1000 गुना 50 कितना रुपया हो जाएगा, 50,000। ये हो गए 50,000, यहाँ से भी हमने डाल दिया 50,000। अब चलते हैं आगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवेंचर में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो जर्नल एंट्री फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 हो जाएगा हमारा डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। कितना रुपये से हो जाएगा, 50,000। तो ये हो गए हमारे पास 50,000, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद फिर हमारा जो है अलॉटमेंट वाला काम। तो अलॉटमेंट वाला काम में हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो अलॉटमेंट का काम में हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। फिर डिस्काउंट को भी हमको डेबिट में लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी हो जाएगा हमारा डेबिट। 2 हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 2 हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट। अब आओ, कैसे कैसे अमाउंट लिखोगे, 10,000 गुना 50 कितने रुपए हो जाएंगे, 50,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये डिवेंचर के सामने लिख देंगे 50,000 रुपये। उसके बाद फिर 1,000 गुना 5 तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास, अगर 1,000 को 5 से गुना करोगे तो 1,000 गुना 5 यानी कि 5,000 रुपये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के सामने हम लोग लिख देंगे 5,000 रुपये। अब जब डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना रुपया लिखना है तो 50,000 में से 5,000 घटा देंगे यानी कि 45,000 रुपये। आई बात समझ में। चलो, ये हो गया हमारा डिवेंचर में ट्रांसफ़र। अब हमको क्या करना है, इसका पेमेंट करना है। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। 2 डिवेंचर हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 2 डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपये का पेमेंट करोगे, 45,000 का, ठीक है। ये तो अब हमने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने बता दिया था। तो चलो, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। काफ़ी हल्का क्वेश्चन था एंड आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कहता है विक्रम लिमिटेड इशू 50,000 5% डिबेंचर ऑफ 200 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। गिव जर्नल एंट्री एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। यानी कि आपको जर्नल एंट्री भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलो सवाल का समरी देखते हैं। विक्रम लिमिटेड है, ठीक है। विक्रम लिमिटेड यह कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, 5% वाला डिबेंचर्स को इशू करता है, ठीक है। अब कितने टोटल डिबेंचर्स इशू करते हैं, 50,000 डिबेंचर्स इशू करता है और एक डिबेंचर्स का दाम जो है 200 रुपया है। अब कहता है कि 10% डिस्काउंट है, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा। तो आपका जो है 200 का यदि आप 10% करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% 20 रुपया, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो 20 रुपया जो है वो हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है 30 रुपया जो है वह आपका जो है कहता है एप्लीकेशन पर, 30 रुपया एप्लीकेशन पर, और जो बाकी बच गया तो बचता कितना है 70 रुपया, तो 70 रुपया जो है वह हो जाएगा अलॉटमेंट पर।
इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो आओ, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 हो जाएगा हमारा 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया लिखोगे? 50,000 गुना 3 कितना रुपये हो जाएंगे? 15 लाख रुपये, ठीक है। 15 लाख ये हो जाएंगे हमारे पास 15 लाख, ठीक है। अब चलते हैं, इसका अगर हमको पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट करना है तो बैंक में तो हमने पहले पेमेंट कर दिया, अब हमको डिबेंचर में ट्रांसफ़र करना है। तो डिबेंचर में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या लिखेंगे? 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 लिखेंगे हम लोग 5% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 5% डिबेंचर अकाउंट कितना रुपया हो जाएगा? पूरे चला जाएगा हमारा 15 लाख, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमने कर दिया एप्लीकेशन का काम तमाम। अब हमको करना है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर लो भाई। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा ना, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट भी लिखोगे डेबिट में, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। 2 हो जाएगा 5% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 5% डिबेंचर अकाउंट। चलते हैं, अब डिबेंचर में कितना लिखोगे? हाँ, तो अब जो है आपका अलॉटमेंट में कैसे डालोगे? तो अलॉटमेंट में आपका, मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया है। टोटल 200 डिबेंचर्स है ना, टोटल 200 होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 170 हो जाना चाहिए, है कि नहीं? 170, तभी तो 200 हो जाएंगे। हमने सिर्फ 70 लिखा था, 100 शेयर डिबेंचर्स का मान के चले थे, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चंस बनाते आए थे उस सभी में 100 डिबेंचर्स दे रहे थे। यहाँ पर एक डिबेंचर का दाम 200 था, तो 200 के हिसाब से चलना पड़ता ना हमको, तो 170 हो जाएंगे। ये मेरा मिस्टेक है, हम सुधार लिए, ठीक है। तो अब चलो अमाउंट में कैसे लिखोगे? 170 गुना 50,000, तो यदि आप करोगे तो आपके पास जो है 85 लाख रुपया होगा, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 85 लाख। अब आओ आगे फिर बढ़ते हैं, तो 50,000 गुना 20 कितने हो जाएंगे? 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 लाख रुपए। अब 85 लाख में से 10 लाख घट जाएगा तो कितना रुपया बच जाएगा? 75 लाख। तो यहाँ पर चला जाएगा 75 लाख रुपए। आई बात समझ में? चलो अब इसका हमको क्या कर देना है? पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट करने वाला क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग? बैंक अकाउंट लिखेंगे डेबिट में, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। 2 हो जाएगा 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया? 75 लाख रुपया। चलो ये तो हो गया आपका पूरे जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब आपको कहता है कि इसमें आपको अब क्या बनाना है? इसका बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलो यहाँ से हमारा जो है बैलेंस शीट बना देते हैं। ये वाले कॉलम को मिटा देते हैं। चलो इधर से हल्का उल्टा पड़ जा रहा था हमको, ये वाला तो सही ही रहता, यहाँ पर ये चला जाएगा ना बैलेंस शीट। तो अब बताओ इसमें देखोगे बैलेंस शीट कैसे बनेगा भाई? तो अब सोचने वाली बात है, तो जरा देख के मुझे बताना। विक्रम लिमिटेड का लायबिलिटी, ये डिबेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है। लोन को आप क्या मानते हो? असेट्स मानते हो कि लायबिलिटी मानते हो? लायबिलिटी मानते हो। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देते हैं डिबेंचर, 5% और डिबेंचर, ठीक है। 5% का डिबेंचर कितना रुपया?
तो 50,000 का डिबेंचर जो था, एक डिबेंचर का दाम 200 रुपये, तो 50,000 गुना 200 करोगे तो कितना रुपए हो जाएंगे, लगभग 1 करोड़ रुपए। ठीक है, आपका 100000000 कुछ ज़्यादा ही हम जीरो दे दिए, सॉरी कुछ ज़्यादा ही जीरो डाल दिए क्या। आप ऐसे करो ना, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है, ठीक है, इतना रुपए। अब आपका जो बात कहा जाए तो असेट में कितना रुपए होंगे, असेट में, तो इसमें असेट कहाँ दिख रहा है, तो जरा खुद सोचो, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो, असेट दिखेगा आपको एक जगह। बैंक देखो, बैंक क्या है, असेट है ना आपका, तो बैंक में हम लोग डाल देते हैं असेट, असेट में बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट, बैंक में देखो तो जरा, बैंक में हमारा कितना 15 लाख रुपये और बैंक में हमारा 75 लाख, 15 लाख और 75 लाख यानी कि कितने हो जाएंगे, 90 लाख रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 90 लाख रुपए। तो अब कम कितना रहा है, 1 करोड़ में कम कितना रहा है। बैलेंस शीट का तो हमारा नियम होता है, बैलेंस शीट में तो नियम होता है कि लायबिलिटी और हमेशा असेट्स के इक्वल होगा, बट यहाँ पर लायबिलिटी असेट्स का इक्वल नहीं हो रहा है, तो आपको अब इक्वल करना पड़ेगा। कौन से नाम से करोगे, कोई भी असेट डाल दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अदर करेंट असेट। ठीक है, अदर करेंट असेट के नाम से मैं लिख दे रहा हूँ। 1 करोड़ में से 90 लाख घटा दो तो कितने, 10 लाख रुपया, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है 10 लाख रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, टोटल देखो हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 पर 7 को 0, 2 3 4 5 6 7, 3 3। ठीक है, यहाँ भी 2 3 4 5 6 7 0। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर दो। इतना बड़ा अमाउंट वाला फर्स्ट टाइम मिला है, देख करके अच्छा लगा। ठीक है, और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है। चलो अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, कॉल इन एरियर भी है और कॉल इन एडवांस भी है, इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा बारीकी से सुनना और समझने का प्रयास करना। सवाल में कहता है कि ए लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी लिमिटेड जो है एक रजिस्टर्ड है जिसका ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, द कंपनी इशूड 4000। अब कितने का कैपिटल है उससे हमको कोई मतलब नहीं, कंपनी डिबेंचर कितना का इशू कर रहा है, तो 4000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है और एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है। ठीक है, विच वेयर ड्यूली अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, ये सभी को अलॉट कर दिए गए हैं। फिर कहता है कि द डिबेंचर्स मनी आर एज फॉलोज, कुछ डिबेंचर्स का मनी दिया गया है, किस प्रकार से है। देखो कहता है 30 रुपया एप्लीकेशन पर, 40 रुपया अलॉटमेंट पर, 20 रुपया फर्स्ट कॉल पर और 10 रुपये जो है वह सेकेंड कॉल पर है। एक पर्सन है जो 100 डिबेंचर रखे हुए था, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। और फिर कहता है ही हाउएवर पेस दिस अमाउंट विद द सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया था लेकिन उसको सेकेंड कॉल पर पैसा दे दिया गया है। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं तो कहता है कि एक अनदर पर्सन था हु इज होल्डिंग 400 डिबेंचर, एक दूसरा डिबेंचर होल्डर था जो 400 डिबेंचर लिए हुए था, वो क्या करता है सेकेंड कॉल का पेमेंट, यानी कि सेकेंड कॉल का भुगतान जो है वो नहीं दे पाता है। ठीक है, सॉरी सेकेंड कॉल का जो पेमेंट है वो फर्स्ट कॉल पर ही दे देता है। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। सवाल का पहले समरी देखो, एक एल कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, अब इसका जो है कितना % डिबेंचर है नहीं दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4000 डिबेंचर इशू कर रहा है और एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका प्रीमियम नहीं है, ना ही आपका जो है डिस्काउंट है। अब सुनना कैसे कैसे दिया गया है, 30 रुपया एप्लीकेशन पर 30 रुपया। अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अलॉटमेंट पर है 40 रुपये। ठीक है, फर्स्ट कॉल की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट कॉल पर है 20 रुपये और सेकेंड कॉल जो कि फाइनल कॉल हो जाएंगे
उस पर कितना हो जाएगा आपका दिया हुआ है 10 रुपये दिए हुए हैं। तो टोटल ऐड करके देखो तो 100 हो रहे हैं आपका, जो 4 5 7 और 30 100 हो जाते हैं, 70 और 30 100 हो जा रहे हैं, यानी कि यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनोगे, कहता है कि एक पर्सन था जो 100 डिबेंचर्स लिए हुए था, ठीक है, एक व्यक्ति था जो 100 डिबेंचर्स लिए हुए था, और वो व्यक्ति जो है फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वह नहीं दे पाया, और यही पैसा जो दिया गया है वह फाइनल कॉल पर दे दिया गया। आई बात समझ में। एक अनदर डिबेंचर होल्डर थे जो 400 डिबेंचर्स लिए हुए थे, ठीक है, 400 डिबेंचर्स लिए हुए थे। अब ये जो है कहता है कि इन्होंने अपना फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर दे दिया। इट मीन्स इसने क्या किया है, फाइनल का पैसा जो है वह फर्स्ट पर दे दिया है। तो यानी कि हमको फर्स्ट और फाइनल में इशू होगा, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ तक में हमको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री हमारा क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारे पास जो है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन हम लोग लिख दे रहे हैं। अब चलते हैं अमाउंट की, अगर मैं बात करूं तो 4000 गुना 30 चलते ही 12 पे 4 को 0, यानी कि 1,20,000 रुपये, ठीक है, 1,20,000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे 1,20,000। अब चलते हैं, इसका पेमेंट हमको करना है। तो पेमेंट करना है तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, पेमेंट तो कर दिया आपने, अब डिबेंचर में ट्रांसफ़र करोगे तो क्या जनरल एंट्री पास करोगे, डिबेंचर हो जाएगा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, है ना। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 में क्या लिखोगे, 2 में हो जाएगा आपका डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 2 में क्या लिख देना, डिबेंचर अकाउंट। अब देखते हैं कितना रुपया लिखोगे, तो 1,20,000 लिखोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,20,000। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपको अब एप्लीकेशंस का काम खत्म, अब आपका काम करना है अलॉटमेंट पर। तो सबसे पहले ये वाला जर्नल एंट्री पास करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 लिख देंगे डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, 2 डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया हो जाएगा, तो 4000 गुना 40 यानी कि 1,60,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। अब इसका हमको करना है पेमेंट। तो पेमेंट करना है तो क्या जनरल एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट में। 2 हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया लिखोगे, 1,60,000 ही लिखोगे, 1,60,000, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा जो है मुसीबत जो था अब आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यदि मैं अब की बात करूँ तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फर्स्ट कॉल से रिलेटेड काम करना है। तो फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कैसे काम करोगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि मान के चलो सपोज दैट जो कंपनी है, ठीक है, जो भी कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी लिमिटेड है, तो ये फर्स्ट कॉल पे जब ये डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, जब इस डिबेंचर को ट्रांसफ़र करेगा डिबेंचर में, तो उसको मालूम है क्या कि कोई व्यक्ति है जो इसको पैसा नहीं देने वाला है, या इसको मालूम है क्या कि एक डिबेंचर होल्डर था जो 400 शेयर्स का पैसा हमको अभी दे देगा, अभी तो मालूम है क्या, इसको नहीं मालूम है। तो नॉर्मली ये अपना डिबेंचर को इशू कर देगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा आपका, डिबेंचर ये क्या था, फर्स्ट कॉल था ना, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया हो जाएगा, तो 4,000 गुना 20 यानी कि 80,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके पास 80,000 रुपये। अच्छा, एक मुझे बात बताना, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनोगे ज़रा,
क्या सवाल में आपका ये कहा है कि कॉल इन यहाँ पर 100 शेयर्स का जो था फर्स्ट कॉल पर उसका तो पैसा नहीं दिया, तो क्या सवाल में ये कह रहा है कि फर्स्ट को एक कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन करना है? देखो तो ज़रा, नहीं कहीं कह रहा है, तो हम कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताना, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर मिला है, कॉल इन एडवांस जा रहे हैं ना, तो कॉल इन एडवांस को हम कहाँ लिखोगे? डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे? तो क्रेडिट में लिखोगे। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल इन एडवांस भी हो जाएगा, कॉल इन एडवांस लग जाएगा, है ना, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर मिल रहा है, पैसा लेने वाला पर ही। तो फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर मिल रहा है, तो फाइनल कॉल का कितना रुपया मिल रहा है बताना तो ज़रा। 400 डिवेंचर्स लिए हुए था ना, तो फाइनल कॉल पे कितना रुपया था? 10 रुपया। तो 400 गुना 10 यानी कि 4000 रुपया पहले मिलने वाला है, तो एडवांस में हो गया हमारा 4000 रुपये। अच्छा मुझे एक बात बताना, 80,000 इसको लेने थे, ठीक है, 80,000 इस व्यक्ति को लेने थे, ठीक है ना, कंपनी को लेने थे, जिसमें से 4000 रुपया और इसको मिल रहा है। इट मीन्स कितना मिल रहा है? 84,000 रुपया मिल रहा है। लेकिन एक डिवेंचर होल्डर थे जो 100 डिवेंचर्स लिए हुए थे, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि 100 गुना 20 यानी कि 2000 रुपया नहीं दे रहा है, तो 2000 रुपया इसमें से कम हो जाएगा। इट मीन्स कितना रुपया कंपनी को मिल रहे हैं? 82,000 रुपये मिलेंगे बैंक में। आई बात समझ में? तो बैंक के सामने हम लोग लिख देंगे 82,000 रुपये, ठीक है। तो अब चलोगे 82,000 में से 4,000 को घटा दो तो कितना रुपये होते हैं? 78,000 रुपये, ठीक है। तो 78,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। चाहो तो आप दूसरी तरह से ऐसा भी कर सकते हो, 80,000 कंपनी को लेने थे जिसमें से 2,000 नहीं मिल रहा है, यानी कि कितना? 78,000 रुपये मिल रहा है, 78,000 रुपये, और 4,000 रुपये एडवांस में मिल गया उसको। आई बात समझ में? चलो ये आपका जो है कॉल क्या बोलते हैं फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्लियर। अब हम लोग चलते हैं फाइनल कॉल पर। तो फाइनल कॉल को इशू करते समय भी तो कंपनी को थोड़ी ही मालूम है कि हमको पैसा जो है ये करना वो करना है, कुछ पैसा मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आई बात समझ में? तो फाइनल कॉल नॉर्मली इशू किया जाएगा। हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हो जाएगा हमारा डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया लिखोगे? 4,000 गुना 10 कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 40,000 रुपये। आई बात समझ में? 40,000 रुपये। अब इसका पेमेंट करना है तो ध्यान से सुन लेना, इसका यदि हमको पेमेंट करना है तो कॉल इन एडवांस भी तो था ना, कॉल इन एडवांस भी रहा है ना। तो एक बार कॉल इन एडवांस को हमने क्रेडिट में लिखा था, तो अब कॉल इन एडवांस को मैं कहाँ पर लिखूँगा? मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा। अच्छा, बैंक के माध्यम से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एडवांस क्रेडिट में था तो कॉल इन एडवांस को मैं क्या लिख दूंगा? डेबिट में लिख दूंगा। तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी हो जाएगा हमारा, ठीक है, कॉल इन एडवांस अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट में। टू में अगर मैं बात करूँ तो टू में हमारा क्या जाता है? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, यानी कि डिवेंचर फाइनल कॉल यहाँ पर लिखना है हमको, डिवेंचर फाइनल कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, हाउएवर कहता है कि फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया था 100 वाला, लेकिन फाइनल कॉल पर पैसा दे दिया है। तो फाइनल कॉल पर पैसा किसका वाला मिला? फर्स्ट कॉल वाला ना। तो फर्स्ट कॉल को हम कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो जर्नल एंट्री तो 4 को हो गए। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको समझ में आ रहा है उसको लिखते चलो। तो 4,000 रुपये आपका एडवांस था, तो 4,000 रुपये मैं एडवांस में मैंने डाल दिया। अच्छा, 2,000 रुपये जो है 100 गुना 20 के हिसाब से 2,000 रुपये अभी मिलने वाला है, तो ये 2,000 रुपये इसके सामने लिख देते हैं। आई बात समझ में? 2,000 रुपये इसके सामने लिख देते हैं। अब बताना, इस कंपनी पे क्या ऐसा भी हुआ क्या कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया?
तो फाइनल कॉल का पैसा तो मिल ही गया, पूरे पूरे मिल गया। तो फाइनल कॉल पर कितना रुपये लेना था? 40,000 रुपया। तो डिबेंचर फाइनल कॉल पर लिख दो 40,000 रुपये। यानी कि इधर से देखोगे तो 40,000 और 2 42,000। 42,000 में से यहाँ पर आप घटा दोगे 4,000, तो कितना हो जाएगा? 38,000 रुपया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो बैंक में उसके पास कितना रुपया आ जाएगा? 38,000 रुपये उसके बैंक में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सो अब समझो। फाइनल कॉल पर कंपनी को लेना था 40,000 रुपया, लेकिन पहले से उसको मिल गया था 4,000। ठीक है, तो यानी कि कंपनी को कितना लेना था? 36,000 रुपये। लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा जो मिल रहा है फाइनल कॉल पर भी, तो फर्स्ट कॉल का 2,000 रुपया मिल रहा है, तो 36,000 मिलना था, 2,000 और मिल जाएगा, यानी कि 38,000 रुपये मिल जाएंगे। तो बैंक में उसके पास 38,000 रुपया चला गया। एडवांस के नाम से 4,000 रुपये थे, कॉल ने जो फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना था 2,000 मिलना था, तो बैलेंसिंग करके इधर भी आप 40,000 कर सकते हो। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वह ओवर सब्सक्रिप्शन है। तब तक के लिए हम लोग रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.